अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम फोटोसिंथेसिस का जनरल एक मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो किस तरह से होता है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन है प्लांट्स के अंदर, जो एनर्जी को एसिमिलेट करता है सूरज की रोशनी को, और एनर्जी जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में जो है वो स्टोर की जाती है। तो देखिए बेसिकली इसमें दो रिएक्टेंट्स हैं, एक वाटर है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलवेज रिड्यूस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी रिडक्शन की जाती है और इससे बनता है, रिडक्शन से ग्लूकोज बनता है, जबकि वाटर की ऑक्सीडेशन होती है और इसकी ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो फोटोसिंथेसिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं। अब देखिए कि इसके जो है वो रिएक्शन से तो ऐसे ही लग रहा है जैसे आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपस में रिएक्शन नहीं करते, बल्कि वाटर एक अलग रिएक्शन में यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग रिएक्शन में यूज होती है। तो ये अलग अलग रिएक्शंस में यूज होके जो है वो कंप्लीट रिएक्शन करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले जो सूरज से, सन से जो है वो लाइट पड़ती है प्लांट्स के लीव्स के ऊपर, और वहां पर लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिस्टम्स की प्रेजेंस में। अब दो स्टेप्स हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट जो है वो लाइट रिएक्शन है और सेकंड जो है वो डार्क रिएक्शन है। इट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन बिकॉज इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। ये सनलाइट की एब्सेंस में भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स का होना बहुत जरूरी है। देखिए लाइट रिएक्शन में कौन सी प्रोडक्ट्स यूज होती हैं, रिएक्टेंट्स यूज होते हैं। लाइट रिएक्शन में वाटर यूज होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। क्लोरोफिल जो है वो वाटर को फोटोलाइसिस करके और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, इसके अलावा एडीपी इसमें यूज होते हैं, एनएडीपी यूज होते हैं हाइड्रोजन आयंस के साथ, और फॉस्फेट आयन भी यूज होते हैं। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स, ये चीजें सारी यूज होती हैं लाइट रिएक्शन में, और इससे दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, एक एटीपी और दूसरा NADPH। अब ये यानी कि देखिए लाइट रिएक्शन में आ क्या रहा है, सनलाइट, और ये वो मटेरियल है जो प्लांट के सेल के अंदर, मेसोफिल सेल के अंदर यूज हो रहे हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे, और इसके अलावा जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और इससे प्रोडक्ट कौन सी बन रही है, ये प्रोडक्ट बन रही है एटीपी और NADPH। अब ये जो एटीपी और NADPH है, ये प्रोडक्ट्स हैं लाइट रिएक्शन की। अगर ये अवेलेबल होंगी तो आगे डार्क रिएक्शन चलेगा। तो डार्क रिएक्शन में यानी कि NADPH भी आएगा और ATP भी आएंगे, और डार्क रिएक्शन से जो चीज फाइनलाइज होकर एज ए प्रोडक्ट निकलेगी वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। तो ये कंप्लीट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। अब ये दो दफा चलता है तो 2 G3P बनते हैं, और 2 G3P मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं पोस्ट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में। तो स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के अल्टरनेटिव नेम्स क्या हैं। डार्क रिएक्शन का एक और नाम है, दैट इज कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल, क्योंकि इसको कैल्विन ने जो है वो डिस्कवर किया था। लाइट रिएक्शन के जो है वो बहुत सारे नाम है। लाइट रिएक्शन को आप जी स्कीम भी कहते हैं। जी स्कीम इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो रिएक्शंस हैं वो जी की फॉर्म में, जी स्कीम में प्रेजेंट किए जा सकते हैं। इसको स्टूडेंट्स फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, और फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में हम जो है वो फोटो फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं। तो इसीलिए इस लाइट रिएक्शन को जी स्कीम भी कहते हैं और फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, फोटोफॉस्फोराइलेशन साइक्लिक भी हो सकती है और नॉन साइक्लिक भी हो सकती है। ये हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यहां पर हमने सिर्फ एक जनरल स्केच को डिस्कस करना था, और मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसके दो स्टेप्स हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन either presence or absence of light, but there should be the products of light reaction should be present। तो इसके अलावा फिर आपने बताना है कि जो लाइट रिएक्शन है इसमें
क्लोरोफिल और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल की फोटोलाइसिस करके ये दो चीजें बनाती हैं, एटीपी और एनएडीपीएच। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, एनएडीपीएच और एटीपी को हम एसिमिलेटिंग पावर्स भी कहते हैं। इस पूरे लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एनएडीपीएच और एटीपी हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज एसिमिलेटिंग पावर्स। देखें, लाइट रिएक्शन से क्या बन रहा है, एटीपी और NADPH। अब ये दोनों चीजों को मिला के इनको हम एसिमिलेटिंग पावर्स कहते हैं, एसिमिलेटिंग पावर्स। इनको एसिमिलेटिंग पावर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सनलाइट जो है वो एटीपी और NADP की फॉर्म में, NADPH की फॉर्म में एसिमिलेट हो चुकी है। एसिमिलेशन कहते हैं किसी बाहर से किसी चीज का, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का हिस्सा बनना। तो ये सनलाइट एसिमिलेट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH। दिस इज द रीजन इसको हम कहते हैं ए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर assimilating powers, that are ATP and NADPH, and these products are necessarily required to proceed the further biochemical reactions of the photosynthesis. Thank you for watching, students. Allah Hafiz.